मैं सीधे डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास चलता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताइए सर, आपने परिवारों की आप बीती सुनी। एक परिवार और है, समाज के सबसे कमजोर वर्ग को बहलाया फुसलाया जा रहा था। कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को? और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है। क्या आपको भी इस पे पॉलिटिकल एंगल नजर आ रहा है, जैसा समाजवादी पार्टी को आ रहा है? दीपक जी, अपराध अपराध है और राजनीति राजनीति है। कल को बैंक डकैती भी अगर होगी तो हम कहेंगे साहब इसमें किसी राजनीतिक दल का हाथ है। ऐसी बातें न करके हम अपराध को अपराध के ही परिवेश में देखें। नंबर एक, अगर अपराध हो रहा है, ये कोई जरूरी नहीं था कि तत्काल उसका अनावरण हो जाए। अब अनावरण हुआ है। मैं बधाई देना चाहूंगा यूपी एटीएस प्रशांत कुमार जी को, यूपी पुलिस को, जिन्होंने बड़ा सफल अनावरण किया। और उमर और जहांगीर, जिसको बड़े सम्मान से लोग उमर साहब, जहांगीर साहब कहते हैं, इन्होंने साहबियत का कोई काम नहीं किया है। इनको मुलजिम की तरह ट्रीट करके रासुका, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट और धर्मांतरण अधिनियम के अंतर्गत कम से कम 15-15 साल के लिए इनकी खिदमत करें जेल के अंदर। जब जेल से बाहर आए तब इनको मालूम पड़ेगा इन्होंने क्या गलती और गुनाह किए। रही बात इनकी समाज के सबसे दुर्बल वर्ग, समाज के सबसे पीड़ित वर्ग, दिव्यांग लोगों को अगर करना है, अगर आपको वाकई करना था, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। एक भेड़िया जो भेड़ की खाल ओढ़ करके लोगों को बरगलाने में माहिर हो। लक्ष्मी जी ने बिल्कुल सही कहा कि इनको ब्रेन वॉश कर दिया, इनके दिमाग के ऊपर इतना कुप्रभाव करके आच्छादित कर दिया। इतने ही काबिल होते तो जाके जरा जब डिग्री कॉलेजेस हैं दिल्ली के, वहां भी कर सकते थे, नहीं करेंगे। जबरदस्ती धर्मांतरण कराना अपराध है। बरगला करके, प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराना अपराध है। और इस अपराध की तहत मैं मौलाना साहब को भी आगाह करना चाहूंगा, और जो लोग इसमें गलतफहमी पाल रहे हैं, जबरदस्ती, प्रलोभन, लालच, बरगला करके धर्मांतरण कराना एक संगीन अपराध है और 10 साल से ऊपर के लिए तैयार होना चाहिए ऐसे लोगों को। दीपक जी, राजनीति को नहीं डालें तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कुछ लोगों की मजबूरी होगी कि कुछ लोगों को खुश करने की नीयत से इसको हम कहते हैं कि साहब ये पार्टी, वो, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन भारतीय होने के नाते हर अपराधी को सलाह के पीछे देखना चाहूंगा। दीपक जी।